हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार में। पिछली क्लासों में अपने गाय और भैंस से संबंधित सामान्य जानकारी और उनकी प्रमुख नस्लों के बारे में देखा। आज देखेंगे अपने बकरी के बारे में। आज किसके बारे में पढ़ेंगे? बकरी के बारे में। अपने सिलेबस में बकरी की 4 नस्लें दी हुई हैं। जमुनापरी है, बर्बरी है, टोगनबर्ग है, 4 नस्लें हैं, बीटल है। तो उन 4 नस्लों या बकरी की सामान्य जानकारी जानने से पहले अपने जानेंगे कि पीछे जो कृषि प्रशिक्षक एग्जाम हुए उनमें कहाँ से कौन कौन सा प्रश्न आया। तो देखें तो अपने एक नस्ल है जमुनापुरी, जमुनापरी। इस नस्ल से अपने को 3 प्रश्न देखने को मिले थे। सबसे अधिक दूध उत्पादन, एक प्रश्न तो ये था। क्या था? सबसे ज्यादा दूध उत्पादन, ठीक है। एक किसका नाक है ना, वो रोमन तोता दिखावटी मुख जैसा होता है। एक इसके नाक के बारे में आया था, नाक तोता दिखावटी मुख के समान होता है। एक प्रश्न जो 2 बार आया हुआ है, भारतीय नस्लों में सबसे बड़ी नस्ल है या इसे मेजेस्टिक नस्ल भी कहते हैं। एक प्रश्न था भारतीय नस्लों में सबसे बड़ी और इसे कहते हैं मेजेस्टिक भी कहते हैं। ये प्रश्न थे अपने जमुनापरी से आए। एक नस्ल जकराना है जो अपने सिलेबस में नहीं है, फिर भी उससे क्वेश्चन आए हुए हैं। जकराना, क्या क्वेश्चन आया है इससे? एक तो इसके दुग्ध काल पूछा हुआ था। दुग्ध काल कितना है? तो वो है 170 से 180 दिन। दुग्ध काल कितना है? 170 से 180 दिन। एक इसका उद्गम स्थल पूछा हुआ था। उद्गम स्थल है इसका मेवात। उद्गम स्थल क्या है? मेवात। एक नस्ल है बर्बरी, उससे दो प्रश्न आए हुए हैं। कौन सी? बर्बरी, यानी कि बार बार, बर्बरी बार बार। क्या आया? एक तो इसकी यौन उम्र पूछी हुई थी, प्रजनन की पहली उम्र क्या होती है। और एक ये है जो सबसे हल्की नस्ल है, 2 प्रश्न है। इसकी यौवन उम्र क्या है? यौवन उम्र, तो यौवन उम्र की बात करें तो 11 से 12 माह। 11 माह ये प्रश्न आया है। दूसरा इसका पूछा हुआ था कि ये बर्बरी नस्ल है, ये जो सबसे हल्की नस्ल है, भारतीय नस्लों में सबसे हल्की नस्ल, यानी कि भारतीय नस्लों में सबसे हल्की नस्ल, भारतीय नस्लों में सबसे हल्की नस्ल, ठीक है। एक अपने सिलेबस में विदेशी नस्ल है, वो है टोगनबर्ग। कौन सी? टोगनबर्ग। इससे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आया हुआ था कि कौन सी नस्ल भारतीय नहीं है, तो उसका उत्तर था टोगनबर्ग। ये है विदेशी नस्ल। कौन सी? विदेशी नस्ल। ये प्रश्न तो अपनी नस्लों से संबंधित था। एक प्रश्न आया था गरीब की गाय किसे कहते हैं।
कौन सा था? गरीब की गाय। गरीब की गाय किसे कहते हैं? तो वो है बकरी को। एक प्रश्न आया था, भारत में सर्वाधिक बकरियां कहाँ पाई जाती है? कहाँ पाई जाती है भारत में सर्वाधिक बकरियां? भारत में सर्वाधिक बकरियां, उनकी बात करें तो भारत में सर्वाधिक बकरियां राजस्थान में कहाँ पाई जाती हैं? राजस्थान में पाई। बकरियों से संबंधित अनुसंधान भी पूछा हुआ है। राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? मखदूम, मथुरा, यूपी में है। तो कौन सा पूछा हुआ है? राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान। इसकी बात करें तो ये है मखदूम। मखदूम, मथुरा, मथुरा यूपी में है। ये देखें तो अपने लगभग ये प्रश्न बकरी से अपने को देखने को मिले थे। एक प्रश्न बकरी से देखने को मिला था, बकरी का वैज्ञानिक नाम है केप्रा हिरकस। ये भी अपने को बकरी से देखने को मिला था। उसी पेपर में ऊंट का वैज्ञानिक नाम भी पूछा हुआ था। अब अपने जानेंगे बकरी से संबंधित जो भी सामान्य जानकारी है उसके बारे में पढ़ेंगे। बकरी से संबंधित सामान्य जानकारी में बकरी का वैज्ञानिक नाम पूछा हुआ है। 2021 के पेपर में आया था शायद ये। बकरी का वैज्ञानिक नाम केप्रा हिरकस। क्या है? केप्रा हिरकस। ठीक है, तो वैज्ञानिक नाम, जूलॉजिकल नाम क्या है बकरी का? तो है केप्रा हिरकस। हिरकस। ठीक है। कुल की बात करें कि इसका कुल कौन सा है, तो इसका कुल है बोविडी। कौन सा? बोविडी। आपको बताया था कि कृषि प्रशिक्षण सिलेबस में 4 प्रकार के पशु दिए हुए हैं, गाय, भैंस, भेड़ और बकरी। चारों का जो कुल है वो बोविडी ही है और उत्पत्ति स्थान भारत ही है। गुणसूत्र संख्या की बात करें, गुणसूत्र संख्या कितनी है? गुणसूत्र संख्या है 2n बराबर 60। देखो, गायों की विदेशी नस्ल है उसमें गुणसूत्र संख्या 60 है, भारतीयों में 58 है। भैंस की बात करें तो भैंस में भारतीय भैंस जो है, नदीय भैंस भी जिसे कहते हैं, जलीय भैंस कहते हैं, उसमें गुणसूत्र संख्या 50 है। और विदेशी भैंस जो दलदली भैंस होती है उनमें गुणसूत्र संख्या है 48 और बकरी में है 60। बकरी में क्या है? 60 है। अब देखें मान्यता प्राप्त नस्लें। मान्यता प्राप्त नस्लें। मान्यता प्राप्त नस्लों की बात करें तो अब हो गई है 41 नस्लें। कितनी? 41। अभी अभी 2025 में 2 नई नस्लों को मान्यता दी गई, वो कौन सी थी? नई नस्लें। नई नस्लें एक तो थी बुंदेलखंडी। कौन सी? बुंदेलखंडी। बुंदेलखंडी। दूसरी कौन सी थी? दूसरी थी चांगुर खां। चांगुर खां। चांगुर खां। ये 2 नस्लें हैं जिनको 2025 में अभी मान्यता दी गई है। टोटल बकरी की नस्लें हो गई है 41। बकरी के उपनाम की बात करते हैं। उपनाम क्या क्या है इसके? उपनाम, इसको कहते हैं गरीब की गाय। गरीब की गाय। प्रश्न आया हुआ है ये। गरीब की गाय तो बकरी को कहते हैं, लेकिन गाय की कौन सी नस्ल है जिसको गरीब की गाय कहते हैं? वो है राठी। गाय की राठी नस्ल को गरीब की गाय कहते हैं। और पशुओं की बात करें तो गाय की
पशुओं की बात करें कि गरीब की गाय कौन से पशु को कहते हैं, तो वो है बकरी। इसे डबल एटीएम कहते हैं। डबल एटीएम, एटीएम का मतलब होता है 24 घंटे अपने पैसे निकाल सकते हैं। तो बकरी पशु ऐसा है जिससे अपने को जब जरूरत हो तब इसका दूध निकाल सकते हैं, इसलिए इसे डबल एटीएम कहते हैं। रनिंग डेयरी कहते हैं। रनिंग डेयरी, रनिंग डेयरी का मतलब ये है कि ये चलती फिरती रहती है। जब इसको अपने पशु को चराने के लिए ले जाते हैं तो वहीं पर जहां जरूरत हो, यानी कि डेयरी रनिंग करती रहती है, जहां जरूरत हो वहीं इसका अपने दूध निकाल सकते हैं। ठीक है। राजस्थान का चलता फिरता फ्रिज भी इसे कहते हैं। राजस्थान का चलता फिरता फ्रिज, देखो कैसे फ्रिज में अपने अगर दूध को रखते हैं तो दूध खराब नहीं होता है, फटता नहीं है, खट्टा नहीं होता। तो यही नस्ल ये है, ये चलता फिरता फ्रिज है, इसका दूध खराब नहीं होता, जब भी चाहे तब इसका अपने दूध निकाल कर चाय बनाकर पी सकते हैं, ये बात है इसमें। और इसे वनस्पति का शत्रु भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वनस्पति का शत्रु। क्या कहते हैं? वनस्पति का शत्रु कहते हैं। ये क्यों कहते हैं? जब बकरी हरे चारे को, घास को खाती है ना, तो जमीन को एकदम साफ कर देती है, बिल्कुल साफ कर देती है, इसलिए इसे वनस्पति का शत्रु कहते हैं। ये बात है। 1% अपने ये है, 1% तो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में ये भी आया हुआ है, ये भी आया हुआ है, और 1% जेट में आया हुआ था शायद, कि बकरी के दूध में किस अमल के कारण जो विशेष गंध है वो आती है। बकरी के दूध में गंध का कारण, विशेष गंध का कारण, बकरी के दूध में विशेष गंध का कारण, वो कारण है कैप्रिक कमल। कौन सा? कौन सा अमल? कैप्रिक अमल। वो कारण था कैप्रिक अमल के कारण बकरी के दूध में जो गंध आती है, विशेष गंध आती है, वो ये जेट में आया था, ये एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में, ये एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में। दो नस्लें जो अब नहीं है वो है बुंदेलखंडी और चांगुर खां। ये था बकरी का कुछ सामान्य। अब और पढ़ते हैं इसकी सामान्य जानकारी के बारे में। तो अपने इसकी बात करें कि विश्व में, विश्व की बात करें अपने, विश्व और भारत और राजस्थान की बात करें, सर्वाधिक कहां है? अगर बात करें विश्व की, तो विश्व में सर्वाधिक बकरियां भारत में है। विश्व में सर्वाधिक बकरियां कहां है? भारत में। ठीक है। तो भारत में सर्वाधिक बकरियां कहां हैं? ये प्रश्न आया हुआ था। भारत में सर्वाधिक बकरियां राजस्थान एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में आया हुआ प्रश्न है। राजस्थान में सर्वाधिक बकरियां कहां हैं? तो राजस्थान में सर्वाधिक बकरियां देखें तो वो है बाड़मेर में। कहां है? बाड़मेर में। 20वीं पशुगणना के अनुसार राजस्थान में सबसे अधिक बकरियां बाड़मेर में है। तो सबसे कम कहां होगी? देखो, इधर पश्चिमी क्षेत्र में सबसे ज्यादा है, तो उधर पूर्वी क्षेत्र में सबसे कम होगी, तो वो है धौलपुर। कहां होगी? धौलपुर में। ये है विश्व, भारत और राजस्थान के संदर्भ में तुलना। अब अपने देखते हैं कि बकरी की कुल, भारत में कुल संख्या कितनी है। बकरी के दूध में विशेष गंध का कारण कैप्रिक अमल है। राजस्थान में बकरी की कुल संख्या कितनी है?
इन सब के बारे में अब अपने देखेंगे। तो भारत में कितनी है बकरी की कुल संख्या? भारत में कितनी है? 14.88 करोड़, यानी कि 148.8 मिलियन। राजस्थान में कितनी है? तो राजस्थान में 2.08 करोड़, 2 करोड़ 8 लाख। 20वीं पशु गणना के अनुसार भारत में बकरियों की संख्या कितनी है? 14.88 करोड़, इतनी है क्या? तो इसका मिलियन ज्ञात करें तो 1.1 कदम आगे चले जाना है। 148.8 मिलियन, ये हो गई भारत की बात। तो राजस्थान में बकरियों की संख्या, राजस्थान में अगर बकरियों की संख्या की बात करें तो 2 करोड़ 8 लाख, 2 करोड़ 8 लाख है, 2 करोड़ 8 लाख। मिलियन की बात करें तो 20.8 मिलियन, कितनी? 20.8 मिलियन। ये है बकरियों की राजस्थान और भारत में संख्या। अपने एक संस्थान देखा था, राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, मखदूम, यूपी, मथुरा में। राजस्थान में भी इसके कुछ संस्थान हैं। कौन सा? पश्चिमी क्षेत्रीय बकरी अनुसंधान, एक तो इसका अनुसंधान है पश्चिमी क्षेत्रीय बकरी अनुसंधान कहाँ है? तो ये है अविकानगर टोंक। कहाँ है? अविकानगर टोंक। ये भेड़ से भी संबंधित है। यहाँ पर अविकानगर टोंक में पड़ता है। ठीक है। एक संस्थान है राज्य बकरी विकास एवं चारा अनुसंधान, वो है रामसर अजमेर में। राज्य बकरी विकास एवं चारा अनुसंधान कहाँ है? राज्य बकरी विकास एवं चारा अनुसंधान कहाँ पे है? ये है रामसर अजमेर, रामसर अजमेर में। कहाँ पड़ता है ये रामसर? अजमेर। एक नागौर का गांव है वरुण गांव, जो बकरियों के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। नागौर जिले का वरुण गांव बकरियों के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। नागौर जिले का वरुण गांव विश्व भर में प्रसिद्ध है। विश्व भर में प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? बकरियों के लिए। बकरियों के लिए प्रसिद्ध है। ये थी अपने बकरी के बारे में कुछ संस्थान और बकरियों की भारत और राजस्थान में संख्या। अब अपने करेंगे बकरियों के समूह को क्या कहते हैं, कि नवजात को क्या कहते हैं, युवा मादा को, युवा नर को, बदिया कर बकरी को, इन सबको क्या कहते हैं, इनके बारे में अपने पढ़ेंगे। तो बकरियों के समूह को क्या कहते हैं? तो बकरियों के समूह को कहते हैं फ्लोक। क्या कहते हैं? फ्लोक। ठीक है। तो बकरियों के मांस को क्या कहते हैं? देखो, बकरियों का समूह है, जो समूह
उसको कहते हैं फ्लोक। बकरियों के मांस को कहते हैं चेवन। चेवन, ठीक है। और किसके बारे में? बकरियों में श्वसन दर, श्वसन दर वो है 12 से 20 प्रति मिनट। 1 मिनट में 12 से 20 सांस लेती हैं। मैथुन क्रिया को क्या कहते हैं? मैथुन क्रिया को क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं सर्विंग। क्या कहते हैं? सर्विंग। देखो, गाय भैंस के समूह को हर्ड कहते हैं, बकरी के समूह को फ्लोक कहते हैं, ठीक है। श्वसन दर की बात करें तो बकरी की श्वसन दर है 12 से 20 और गाय भैंस और बकरी तीनों की मैथुन क्रिया को सर्विंग कहते हैं। बकरी के नवजात को क्या कहते हैं? नवजात को, बकरी के नवजात को कहते हैं किड। क्या कहते हैं? किड। युवा मादा को क्या कहते हैं? युवा या वयस्क मादा एक ही बात है। और युवा नर को क्या कहते हैं? देखो, युवा मादा को तो मादा किड कहेंगे। मादा किड क्या कहेंगे? मादा किड। युवा नर को नर किड कहेंगे, ठीक है। प्रौढ़ मादा और प्रौढ़ नर को क्या कहते हैं? ये भी ठीक है। प्रौढ़ मादा और प्रौढ़ नर, ये दो प्रश्न भी ठीक है। क्या कहते हैं? प्रौढ़ मादा को कहते हैं डोई। प्रौढ़ मादा को कहते हैं डोई और प्रौढ़ नर को कहते हैं बक, ठीक है। तो बधियाकृत नर को क्या कहेंगे? बधियाकृत बकरे को बधियाकृत नर को क्या कहेंगे? तो बधियाकृत नर को भी कहेंगे बक। ये थी बकरी के कुछ तथ्य। अब इसका मध्यकाल, मध्य चक्कर और गर्भकाल कितना होता है ये जानते हैं। बकरी का मध्यकाल, क्या? मध्यकाल, मध्यकाल आपको समझाया हुआ है भैंस और गाय में। मध्य चक्कर, मध्य चक्कर, दो मध्यकालों के बीच का समय मध्य चक्र। और गर्भकाल, गर्भकाल। बात करें अपने मध्यकाल की तो मध्यकाल होता है 1 से 3 दिन यानी 24 से 72 घंटे। मध्य चक्र होता है 18 से 21 दिन और गर्भकाल होता है 150 से 152 दिन। 1 से 3 दिन यानी कि 24 से 72 घंटे, ये तो होता है इसका मध्य चक्कर। 18 से 21 दिन, 18 से 21 दिन। और गर्भकाल होता है 150 से 152 दिन। ये देखा अपने बकरी के बारे में कुछ सामान्य तथ्य। देखो, ये सब अपने बकरी के बारे में सामान्य तथ्यों के बारे में जाना। अब अपने देखेंगे बकरी की जो अपने सिलेबस में प्रमुख नस्लें हैं उनके बारे में। अपने सिलेबस में 4 प्रमुख नस्लें दी हुई हैं। तो आज पहली नस्ल की बात करेंगे, वो है टोगनबर्ग। कौन सी नस्ल? टोगनबर्ग। इन सब के बारे में देखेंगे। तो टोगनबर्ग का मूल उत्पत्ति स्थान कौन सा है वो देखें तो टोगनबर्ग का मूल उत्पत्ति स्थान है यूपी का, नहीं, आज अपने पढ़ेंगे भारतीय नस्ल। पहले अपने पढ़ेंगे भारतीय नस्ल, जिसमें भारतीय नस्ल में है जमुनापुरी। जमुनापुरी कौन सी पढ़ेंगे? जमुनापुरी के बारे में। टोगनबर्ग विदेशी नस्ल है, उसको लास्ट में पढ़ेंगे। जमुनापुरी से जमुनापरी भी कहते हैं, जमुनापुरी भी कहते हैं, जमुनापरी भी कहते हैं, क्योंकि जमुना नदी के किनारे पाई जाती है।
मूल स्थान या उत्पत्ति स्थान। मूल स्थान की बात करें तो यूपी का इटावा क्षेत्र। ठीक है, ये हो गया। तो राजस्थान में कहाँ होगी? राजस्थान में इसकी बात करें कहाँ होगी? देखो, यूपी की सीमा को स्पर्श करने वाले जिले हैं अलवर, भरतपुर, धौलपुर, डीग, ये है। तो राजस्थान में होगी अलवर, डीग, भरतपुर में। अलवर में डीग, जो अभी भरतपुर से अलग होकर नया जिला बना है। 41 जिले बने थे, उनमें एक डीग भी था। डीग और भरतपुर। इसके उपनाम क्या क्या है? उपनाम उपनाम की बात करें तो इसे जादुई बकरी, यानी कि मैजिक गोट, यानी कि मैजिक गोट भी इसे कहते हैं। इसे घुमक्कड़ बकरी कहते हैं। घुमक्कड़ बकरी। देखो, ये घुमक्कड़ बकरी क्यों कहते हैं? घूम घूम कर एक स्थान पर इसको बांध कर नहीं रख सकते, तो इसे घुमक्कड़ कहेंगे। तो शहरों में पाल नहीं सकते, गांव में पालेंगे तो इसे ग्रामीण बकरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रामीण बकरी। ग्रामीण बकरी भी इसे कहते हैं। ये थे इसके उपनाम। अब इसकी विशेषताएं देखते हैं। विशेषताएं 1% इनकी विशेषता से आए हुआ है। इसकी नाक रोमन और तोता दिखावटी मुख जैसी होती है। तो एक है नाक रोमन तोता मुख दिखावटी जैसी विशेषता। विशेषता की बात करें तो नाक रोमन और तोता मुख दिखावटी होती है। ठीक है। इसके कान है ना, जो लंबे होते हैं और घड़ी के पेंडुलम की तरह होते हैं। इसके कान लंबे और घड़ी के पेंडुलम की तरह घुमावदार। लंबे और घड़ी के पेंडुलम की तरह घुमावदार। सबसे बड़ी बात आते हैं, इसे मैजिक गोट कहते हैं, जादुई बकरी कहते हैं। जादुई बकरी है ना, तो ये भारतीय नस्लें हैं जिनमें, उनमें सब गुण इसके हैं। सबसे भारी भी है, सबसे बड़ी भी है, सर्वाधिक दूध भी देती है, सबसे ज्यादा मांस उत्पादन इसी से होता है, और सबसे सुंदर भी है। ये इसकी प्रमुख विशेषता है। तो भारतीय नस्लों में प्रश्न आया हुआ है सबसे बड़ी या मैजेस्टिक। सबसे बड़ी, सबसे भारी, सबसे बड़ी, सबसे भारी, सर्वाधिक मांस, सब विशेषताएं इसके अंदर हैं। सर्वाधिक, सबसे सुंदर, सबसे सुंदर और सर्वाधिक दूध उत्पादन। वसा प्रतिशत इसमें कम होता है। सर्वाधिक दूध उत्पादन भी इसमें होता है। ये थी इसकी विशेषताएं। तो एक प्रकार से अपने कह सकते हैं सबसे बड़ी, सबसे भारी, सबसे सुंदर, सर्वाधिक दूध उत्पादन। तो बकरी की नस्लों में इसे अपने ऐश्वर्या राय, कैटरीना, आलिया भट्ट कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है। एक बात देखें, इसे ग्रामीण बकरी कहते हैं। ग्रामीण बकरी कहते हैं।
ग्रामीण बकरियां यानी ग्रामीण क्षेत्र और कठोर क्षेत्रों में पाली जाती हैं। ग्रामीण और कठोर क्षेत्रों में, ग्रामीण और कठोर क्षेत्रों के लिए श्रेष्ठ नस्ल है ये, श्रेष्ठ नस्ल है। देखो, इससे सर्वाधिक मांस उत्पादन किया जाता है, ये बात है। सर्वाधिक दूध उत्पादन इसी से होता है। तो ये नस्ल होगी द्विप्रयोजनीय, यानी कि इसको मांस उत्पादन के लिए भी पाल सकते हैं और दूध उत्पादन के लिए भी पाल सकते हैं। तो एक नस्ल होगी, ये द्विप्रयोजनीय नस्ल है। ये कौन सी नस्ल है? द्विप्रयोजनी नस्ल है। द्विप्रयोजनी नस्ल है। और कोई विशेषता, इसकी टांगों के पिछले हिस्से पर है ना, ऊपर वाले हिस्से पर घने बाल पाए जाते हैं, जिन्हें फिदर्स कहते हैं। टांगों के पिछले हिस्से पर घने बाल का पाया जाना, टांगों के पिछले हिस्से पर घने बालों का पाया जाना। ये थी इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं। अब देखते हैं इसका दूध उत्पादन। सर्वाधिक दूध उत्पादन इसी से है, तो कितना हो सकता है भारतीय नस्लों में? और वसा प्रतिशत, वसा इसमें कम है, तो इसका दूध उत्पादन और वसा देखते हैं। दूध उत्पादन की बात करें तो ये 2.5 से 3 लीटर प्रतिदिन दूध देती है। कितना दूध? 2.5 से 3 लीटर प्रतिदिन दूध देती है। वसा की बात करें, इसमें वसा, दूध में वसा प्रतिशत कितना पाया जाता है? तो 4 से 5% वसा इसमें पाया जाता है। ये थी अपनी जमुनापुरी नस्ल। मूल स्थान यूपी का इटावा जिला। प्रश्न आया हुआ है नाक रोमन और तोता मुख दिखावटी जैसे। सर्वाधिक दूध उत्पादन भारतीय नस्लों में सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल, प्रश्न आया हुआ है। भारतीय नस्लों में सबसे बड़ी नस्ल या मैजेस्टिक नस्ल, प्रश्न आया हुआ है। यानी कि हर एग्जाम में इससे संबंधित एक प्रश्न आ रहा है, तो इस बार भी इससे संबंधित एक प्रश्न आ सकता है। ये थी अपनी जमुनापुरी नस्ल। अब आगे की नस्ल है बर्बरी, बिटल, टोगनबर्ग, जो भी अपने सिलेबस में है वो नस्लें, वो करेंगे अगली क्लास में। कैसी लगी क्लास जरूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक जरूर करना। धन्यवाद।